हाँ जी गुरु जी। जी। आपका जो सुत्त था, जो पहला सुत्त था, उसके बाद में बाकी के भी सुत्त थे, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिली, जानने के लिए भी मिली। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमने जो लोग बहुत सारी चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है कि कोई भी चीज को आप तुरंत नहीं मान लेना है, चाहे कोई गुरु रहे, कोई शिक्षा रहे या कुछ भी रहे। तो एक टाइम देके उस चीज को, उस गुरु को या फिर उस शिक्षा को हमने अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे हम लोग कोई आंवले को अपने हाथ में रख के चारों तरफ से देखते हैं, उसके बाद भी वो जी। आंवला पूरी तरह से पका हुआ है या नहीं है, उस तरह से, उसी तरह से इसमें भी बताया गया है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने कई ऐसा बताया है कि कम से कम किसी इंसान के बारे में कुछ बोलने के पहले कितने साल या कितने महीने उसके साथ में रहना चाहिए, और उसके बाद में ही उस इंसान के बारे में हमने बोलना चाहिए कि वो इंसान खराब है, वो इंसान अच्छा है, बुद्धिमान है। ऐसा कुछ प्रमाण दिए है क्या भगवान बुद्ध ने? दिया है। भगवान ने कहा है कि शरीर, वाणी और मन के कर्मों से जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। और हमारे भीतर जो होता है वही हम बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कोई व्यक्ति की पहचान उसके वाणी से पता चलता है। वो क्या बोलता है, इसी से समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कितना जानता है और कितना नहीं जानता है। तो ये भगवान ने दो यानी बताया है। उसके शरीर के और वाणी के कर्मों से पता चल जाता है को वह व्यक्ति कितना ज्ञानी है, मूर्ख है, पंडित है, सभी प्रकार से जाना जा सकता है। अच्छा, धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? भगवान बुद्ध को पढ़ना मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना है, या लोगों के दिमाग को पढ़ने जैसा हो जाता है। भोजन की मात्रा को कैसे जाने, तथागत ने इसके बारे में क्या कहा है? तुषार जी पूछ रहे थे। भगवान ने भोजन के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया है, मतइयों, भोजन की प्रत्येक व्यक्ति को जानना है कि मुझे 3 रोटी लगती है कि चाहते कि 2 की 1 रोटी, हर एक व्यक्ति की अलग हो सकती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि मेरी भोजन की मात्रा कितनी है। और भरपेट भोजन नहीं करना है, 1/4 हिस्सा खाली रखना है। 4 रोटी खाने वाला 3 खाए, 3 खाने वाला 2 खाए। इस तरह से भगवान ने, लेकिन बाकी इससे अधिक कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। भक्त मतयु, भोजन की मात्रा जाने। और भगवान ने कहा जो एक समय भोजन करते हैं, भगवान से पूछा गया कि आपका ये शरीर स्वस्थ और कैसा सुंदर क्यों है, तो भगवान कहते वो एक बार भोजन करते थे, इसके कारण शरीर स्वस्थ रहता है। तो अधिकतम हम लोगों ने 2 बार भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार और 8 बार करते रहे। भिक्षुओं ने 1 बार भोजन करना चाहिए, गृहस्थों ने 2 बार। इससे अधिक नहीं भोजन करना चाहिए। जी गुरु जी। किसी ने पूछा है कि पुण्य और पाप कर्म कहाँ रहते हैं? आवाज आ रहा है? हाँ जी। किसी ने पूछा है कि पुण्य और पाप कर्म कहाँ रहते हैं? आवाज आ रही। हाँ। हम्म हम ऐसा है कि जैसे आजकल कंप्यूटर का युग है, कोई भी प्रोग्रामिंग करे वो एक फाइल में सेव हो जाते हैं। कोई भी, हाँ, कुछ भी प्रोग्रामिंग करे अच्छी बुरी, तो कंप्यूटर के मेमोरी में फीड हो जाती है। इसी तरह हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते तो एक संस्कार बनता है। और संस्कार हमारे चित्त में रहता है। वो एक ऐसा मेमोरी है चित्त की। जैसे आज हम जो मेगाबाइट और जो भी बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं लगती कि 16 GB या 32 GB, कुछ नहीं। गिनती नहीं, कितना भी कर्म करो सारे मन की मेमोरी में फीड होता है। और अच्छा करे बुरा करे, दोनों के दोनों सभी कर्म मेमोरी में रहते हैं। जी। प्रीति, कुछ पूछना है? अनम्यूट कर सकते हैं। वृंदावी बंसी जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मुझे बोलिए। पूछना था कि
बुद्धा ने पेरेंटिंग के बारे में क्या कहा है, क्योंकि बच्चे लोग जिद करते हैं तो कभी कभी उनसे झूठ भी बोलना पड़ता है कि हम बाद में लेके देंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर कभी कभी उनके माइंड में वो चीज रह जाती है कि हाँ हमको बोला था इन्होंने, हाँ। कुछ नहीं, हम जैसा बोले वैसा करना चाहिए, नहीं तो हम जो नहीं कर सकते वो बोले ही नहीं। हम्म, चाहे बच्चा रहे चाहे कोई रहे, जो हमारी कैपेसिटी है, हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही हमने बच्चों के साथ बात करना चाहिए। यानी ज्यादा ऐसी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा भी वो दोष जो लगेगा वो दूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने पेरेंटिंग्स के बारे में कुछ बताया है क्या अपने त्रिपिटक साहित्य में, कि बच्चों का किस तरह से हमने बचपन यानी उनका होना चाहिए जब तक कि वो अच्छे हम्म बुद्धिमान नहीं हो जाते, उसके बारे बताया है ने भगवान ने बताया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और माँ बाप के कर्तव्य बताया है बच्चों के प्रति को उसको अच्छी शिक्षा दे के उसका विवाह तक करना है। बस विवाह तक की बात की, फिर वो आगे का अपना लाइफ जिएगा। तो ये माँ बाप का प्रत्येक का कर्तव्य है कि बच्चों की शादी करा दे, उसके बाद हम उसमें नहीं उलझना है। तो यहाँ तक भगवान ने बताया है। गुरु जी अगर समय रहेगा ना, तो एक बार हम लोग सिगालवाद सूत्र ले लेंगे, उसमें काफी अच्छे से हर चीज डिस्क्राइब की गई है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिगालवाद तो जी बिल्कुल बिल्कुल सिगालवाद लेंगे। सिगालवाद, ओके। प्रियंका का एक मैसेज आया है। वंदना भट्टी जी, जिस दिन मेडिटेशन नहीं करते हैं उस दिन बहुत विचार और घबराहट फील होती है, ऐसा क्यों होता है? हम्म, नहीं, हमने रोज ध्यान करना चाहिए, क्योंकि रोज नहाते हैं, रोज भोजन करते हैं, इसी तरह हमको रोज ध्यान करना चाहिए। तो दिन भर के या जो भी हमारे कर्म संस्कार रहते हैं, या दिन भर में जो कुछ हमारे काम रहते, वो थकावट दूर हो जाती है, वो दिन भर के कर्म संस्कार दूर हो जाते हैं। नहीं करेंगे तो परेशानी तो होगी ही, तो हमको ये प्रतिदिन करना चाहिए। विकास पाटिल जी पूछ रहे, मेरा प्रश्न मुदिता के बारे में है। हम किसका भला चाहे, पर यदि वो हमसे बुराई व्यवहार करे तो कैसे करे? हम्म हमको कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो हमको केवल मैत्री भावना का ही अभ्यास करना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं। मुदिता वह है कि लोग प्रसन्न रहते तो उनको देखकर हमारे मन में मोद जाग जाए, तब वो मुदिता कहलाता है। तो वो बुरा कर ही नहीं सकता, लोग प्रसन्न है, सुखी है, उनको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। और कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है तो हमने उनके प्रति केवल मैत्री भावना का ही अभ्यास करना है, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मंजूषा नागदेवे, अनम्यूट करो। हम्म, पूछो। अपने पुण्य कर्म का अपने परिवार को भी लाभ हो सकता है क्या, या अपने तक ही सीमित रहता है? अपने तक भी सीमित रहता है, परिवार को भी लाभ मिलेगा। जो कोई सत्पुरुष जिस स्कूल में पैदा होता है तो उस स्कूल को बड़ा लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति, बुद्ध जिस स्कूल में पैदा होते हैं सारे परिवार के लोग सुखी हो जाते हैं। सारे परिवार को वे भगवान बुद्ध जन्म ग्रहण करते हैं या कोई भी व्यक्ति, तो सभी को ध्यान मार्ग की ओर ले जाते हैं, और सभी भगवान के परिवार के समस्त लोग सारे के सारे निर्वाण का साक्षात्कार कर चुके, तो उस स्कूल को तो लाभ होता ही है। अविनाश पूछ रहे हैं, मार देवता के बारे में बताइए। हम्म वो जितना ये भगवान से पूछा गया, ये मार मार बोलते, मार क्या है? तो जो मारता है वह मार है। क्या मारता है? ये हमारा 5 इंद्रिय हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, इनको उलझा के रखता है। इसलिए व्यक्ति मर जाते, इसलिए उसको मार कहते हैं। और मार का एक क्षेत्र ये है
कि वो चाहता है संसार में खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ खेलो कूदो, ध्यान मत करो, ये उसका काम है। जो ध्यान करता है उसको वो परेशान करता है, और बाकी संसार में जो काम भोगों में उलझे रहते तो वो बोलता है बस यही काम करते रहो। तो उसका एकमात्र काम है कि जो ध्यान करता है उसमें बाधा पहुंचाना, बस, और कुछ नहीं। और संसार में उलझा के रखना, वह उसका काम है। तो जितना काम भोगों का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मार का क्षेत्र है, निर्वाण का क्षेत्र उसका नहीं है। इसलिए तो हमें प्रयास करना है, मार को जीतना है। जब कोई भिक्षु चीवर पहनता है तो लोग कहते हैं, देवता कहते ये मार से युद्ध करेगा, तो वो युद्ध करने का काम है, कोई सामान्य काम नहीं होता है। यूट्यूब पे सुजाता मैडम पूछ रही है, घर के लोगों को कैसे राग पर कंट्रोल करके करने सिखाए, ध्यान धारण नहीं करते, दूसरा उपाय क्या करें? राग पर कंट्रोल करना कैसे सिखाए? पहले तो ऐसा है कि धर्म की शिक्षा लोगों के पास नहीं है, इसलिए समस्या है। लोग, आम जनता को बुद्ध वचन जाना चाहिए, त्रिपिटक जाना चाहिए, कर्म उसका फल, लोगों में विश्वास होना चाहिए, तो सारे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, पहले स्वयं बदले, अपने को देख के शायद दूसरा बदल जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले हम स्वयं बदले, हमारे मन में राग द्वेष नहीं हो, हमारे को देख के हमारे परिवार वाले बदल जाएंगे। और कोशिश करना है, समझाना है कि ये कर्म है, ये उसका फल है। लोग जो अच्छे लोग रहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार बदलेंगे, नहीं तो संसार तो ऐसे ही चलने वाला है। जी। एक ने प्रश्न भेजा था मेरे पास कि यमराज मरते समय आते हैं क्या? भगवान बुद्ध ने इसके बारे में क्या बोला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मरते समय कुछ ना कुछ यमराज के बारे में आता है थोड़ा डिटेल। आवाज आती है, कुछ ना कुछ लोगों को दृश्य दिखता है। मुझे बहुत बार बुलाते हैं, जब कोई इंसान मरते रहा उस समय, तो उनको बहुत तरह तरह की चीजें वो कभी उन्होंने अपने लाइफ में देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसी सब चीजें उनको महसूस होती है। तो एक्चुअली क्या रहता है वो? बिल्कुल सही है, यमराज आते हैं। और जैसे व्यक्ति प्रसन्न चित्त से शरीर छोड़ता है तो इस बात का प्रमाण है कि उसकी सुगति में लोक में वो चला जाता है, क्योंकि प्रसन्न, क्योंकि जब उसको गति दिखाई देती है कि मेरी यहाँ गति होने जा रही है, अगर वो स्वर्ग लोक जाता है तो प्रसन्न चित्त से जाता है। बहुत लोग मरते समय दुखी हो जाते हैं, पीड़ा आती है, परेशान हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। यह क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको दिखाई देती है मेरी दुर्गति हो रही है। तो वो वस्तुतः यमराज रहता है और उसको दिखाई देती है कि मेरी दुर्गति हो रही, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो वैसा वस्तुतः है। एक स्पेशल अभिधम्म पीटक में यमलोक के बारे में वर्णन है और पूरे सारे नरकों के बारे में, तब कभी समय होगा तो ले लेंगे। जी, उसले गुरु जी वो तो बोला जाता है कि मरते समय किसी इंसान का प्रमोशन होता है तो चेहरे पे बड़ा शांति, स्थिरता वो नजर आती है। प्रसन्न। और कोई इंसान अगर जी जी दुर्गति को प्राप्त होता है, जैसा उसका डिमोशन होता है, तो उसके चेहरे पे बड़ी जी। भयभीतता या फिर भय बहुत टेंशन, भय। तनाव वो रहता है। सही। बिल्कुल सही। थैंक यू। रवि जी पूछ रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ का फेथ क्या है? क्या है फेथ एक्सीडेंटल डेथ का? दीक्षा, आप ही पूछ लो, एक मिनट। दीक्षा पोपटे, अनम्यूट करो दीक्षा। रवि पूछ रहे, अगर आपके शिक्षक या माता पिता हिंसा करे शिष्य या बच्चों का,
क्या धर्म है? हमारा धर्म है उनको रोकना या उनके बारे में बतलाना, ये कर्म है, ये उसका फल है, ये अच्छा नहीं है, ये बतलाएंगे तभी वो मानेंगे। कोई उपदेश नहीं सुनता, उसको प्रैक्टिकल हमको सिखाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को पहले 1 आध 10 दिन का शिविर करवाएं। जो हिंसा करने वाला हिंसा छोड़ देता है, दारू पीने वाला दारू छोड़ देता है, या उस कर्म का विपाक बताएं कि जो प्राणी हिंसा करते उसके ये दुष्परिणाम होते हैं, आयुष्य कम होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, अगला जन्म होता है, तो विकलांग के रूप में, हैंडीकैप के रूप में जन्म होता है, ये उसके कर्म के फल है, तो वह हिंसा को छोड़ देगा। दारू पीता है तो मेंटली रिटार्डेड के रूप में पैदा होते हैं। तो अगर इस तरह से हम यदि समाज को समझाए, लोगों को समझाए, तो लोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो क्यों कोई स्वीकार करेगा। तो लोगों को शिविर करवाए और उसके कर्म के फल के बारे में बताए। प्रणीता बोलो। वंदामी बंती जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है, बोलिए। गुरु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे किसी के एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो फिर आप उनको तो यमराज दिखते होंगे क्या? मतलब कैसे पता चलेगा कि वो सदगति को प्राप्त हुए या फिर नरक में गए? ऐसा है कि एक्सीडेंटल डेथ अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, अब जो भी है अपने गति के अनुसार वो जहाँ जाना है वो चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि नीचे की योनि में जाए, आवश्यक नहीं है। मृत्यु के समय उसका चित्त कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे डेथ एक्सीडेंट से हो चाहे किसी से भी हो। अंतिम चित्त अगर वो मान के चले बुद्धानुसरण करते हुए मर रहा है, तो हो सकता है कि वो सुगति में चला जाए। तो वो अंतिम चित्त पर निर्भर करता है कि उसकी गति कहाँ हुई, नरक में हुई कि देवलोक में हुई कि प्रेत योनि में हुई या किस तरह से हुई। तो अपन नहीं कह सकते कि उसकी एग्जैक्टली कैसे गति हुई। वो तो केवल भगवान ही जान सकते थे कि पर चित्त ज्ञान जो होता है कि लोगों के प्राणियों के बारे में समस्त वो जानना केवल बुद्ध ज्ञान है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी कुछ अच्छे ढंग से साधना करे तो वो जान सकता है। अच्छा गुरु जी, लेकिन मेरी बेटी चली गई, तो वो हिमाचल में गई थी घूमने लैंडस्लाइड में, तो वो मेरे से वीडियो कॉलिंग पे ही बात कर रही थी, तो उसी समय एक्सीडेंट हुआ। तो फिर वो कहाँ गई होगी? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बस आप अभी परेशान होने की कोई बात नहीं। उनके निमित्त भिक्षु संघ को भोजन दान करें, जहाँ कहीं हो तो वो सुख से रहे, बस। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, भगवान बुद्ध ने जैसा जन्म तो एक मार्ग से ही होता है, माँ के कोख से, पर मरने के बहुत सारे द्वार है। तो भगवान बुद्ध ने क्या रीजन हाँ बताया जी। है कि किस किस कारणों से इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है? एक तो आयु संस्कार पूर्ण हो जाता है, यानी कोई 80 90 100 वर्ष हो गया, आयु और कोई कारण नहीं रहता है। या तो उसका कर्म संस्कार, आयु संस्कार या पुण्य का क्षय, इन कारणों से मृत्यु होती है। और कभी कभी जैसे ये बाहरी कारण, आंधी तूफान या जो भूकंप, इस तरह से भी होते हैं, बाह्य कारणों से भी, लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 कारण है। जी। इसमें प्रश्न और आया है, सच या मैत्री भावना के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। बहुत बार हिम्मत की कमी होती है। बुद्ध जैसे साहस को पाने के लिए हम किस तरह अभ्यास करें?
मैत्री भावना के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। बहुत बार है हिम्मत की कमी हो जाती बुद्ध जैसे साहस को पाने के लिए हमें क्या कोई साहस वगैरह की आवश्यकता नहीं है। रोज अभ्यास करें, अपने आप साहस आ जाएगा। और भय यदि वगैरह लगता है तो बुद्धानुसति का अभ्यास करें। तो बुद्धानुसति भी करे तो साहस आ जाता है। भीतर जो भय होता है वो दूर हो जाता है बुद्धानुसति से, साहस आ जाएगा। मैत्री भावना करने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल है। 5 मिनट आप करें कि सारे प्राणी सुखी हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, तो उसमें साहस की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल तरीके से आप मैत्री भावना का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए भंते जी 9:05 हो गया है। जी चलेगा। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। डेथ के ऊपर मैंने एक स्टोरी रिकॉर्ड किया है, बहुत जल्दी चैनल हाँ पे आ जाएंगी। करतो प्रवचन ऐकतो ना। डेथ के बारे में ही है मेरे ख्याल से। एक लड़की और भगवान बुद्ध का उसमें वार्तालाप है, और वो स्टोरी को मैंने 3 साल पहले अमेरिका में भी रिकॉर्ड किया था मैंने, अपने यूट्यूब चैनल पे है। और फिर उसके बाद में पद्मपाणि भंते जी का एक डेथ के ऊपर मराठी में है, तो मैंने कल या परसों ही डाला हुआ है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। और आज मॉर्निंग में मुझे गोयनका गुरु जी का एक प्रश्न मरणानुस्मृति के ऊपर मिला हुआ है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, खुद के प्लानिंग्स के बारे में, लेकिन हम कभी डेथ से किस तरह से सामना करें, मृत्यु से किस तरह से सामना करें, उसका हम लोग कभी तैयारी नहीं करते हैं। और वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर वो आने वाली है, ये कंफर्मेशन है। तो हमने उसकी भी तैयारी हमने साथ ही साथ रखना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ के साथ में, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन। और वो ये स्टोरी आपको काफी मोटिवेट करेगी। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और जो मैंने यूएस में रिकॉर्ड किया था, और अभी उसको एनिमेशन फॉर्म में भी कुछ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है मेरे लिए? और इसमें अलीबाग के लिए अगर आप खुद अपने होटल्स अगर बुक कर सकते होंगे तो आप बुक कर सकते हैं। अ, वहाँ रहने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग आना चाहते हैं एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा तो आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं। तुषार कांबळे, दुसऱ्या धर्माचे लोक तथागत बुद्धांना खूप काही बोलतात, त्यांचा विश्वास नाही बसत की ते जे बोलले ते त्रिपिटक मध्ये जे आहे त्यावर विश्वास ठेवत नाही। हे पाहून खूप वाईट वाटतं। काय बोलू काय कळत नाही। वो चलते रहता है लाइफ में, क्योंकि पूरा त्रिपिटक का नॉलेज लोगों को है नहीं, और आजकल मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप थ्रू बहुत सारा नॉलेज वो शेयर करते हैं। किसी इंसान का भी लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन उसमें वो भगवान बुद्ध का बात डलवा के उसको वो आगे ये करते हैं। ये सब चीजें चलती रहेंगी। हम इसको उनको अगर बता दे कि ये मैं जब मुझे कोई मैसेज आता है इस तरह से कि भगवान बुद्ध ने ये बोला है, भगवान बुद्ध का लाइफ का स्टोरी है, तो मैं उनको रेफरेंस पूछता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है इस तरह से। तो हमने भी वही उनसे रेफरेंस पूछना चाहिए कि अगर वो कुछ भी गलत प्रचार प्रसार करते हैं या कुछ भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध का साहित्य इतना बड़ा है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे ये स्टोरी है नहीं है। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं भगवान बुद्ध की वाणी। ठीक है, फिर मैं सेशन क्लोज करता हूँ।